आइए वेलकम। और 22 जनवरी के जेईई मेन की फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन जेईई मेन में टफ हैं या इजी हैं, तो कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। कुछ क्वेश्चन जो आपके अगले एग्जाम में आपको हेल्प करे। क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से। पहला क्वेश्चन आपको ये आया है कि ये एक सेट है और रिलेशन ये गिवन है 4y 5x माइनस 3। तो पहले रिलेशन, अब हाउ मेनी एलिमेंट्स शुड बी एडेड वो बात की बात है। पहले देखते हैं x और y की वैल्यू 1 से 16 और दोनों इंटीजर। तो x की वैल्यू जैसी हमने 1 पुट की तो y इंटीजर नहीं है, नॉट। x की वैल्यू 2, y इंटीजर नहीं है। x की वैल्यू 3, 5 3 जा 15 माइनस 3 12, तो 3,3 पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट बोलो, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे। 7 7 बना 35, 35 32 8। 8 पे नहीं, 9 पे नहीं, 10 पे नहीं, 11 11 पचे 55, 55 में से 3 गए 52, 13 चुको 52। तो कितना आया बोलो? 11 कॉमा कितना? 11 पचे 55, 52 13। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो कौन सा 11 के बाद कौन सा आएगा? 3 4 7 4 11 4 15, 15 पचे 75, 75 माइनस 2 72। लेकिन y की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो आपके इतने ही एलिमेंट रह गए। सिमेट्रिक बनाना है 3,3 नो प्रॉब्लम, 8,7 चाहिए और 13,11 चाहिए। कितने एलिमेंट चाहिए? 2। तो ये पहला क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड में जनरली बच्चे वही बता रहे हैं जो उन्हें याद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो तुमको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, ये ओरल क्वेश्चन था। हाँ, एरिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो पहले हम लोग इक्वलिटी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर इनइक्वलिटी देखेंगे। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। वर्टिकल पैराबोला। और 3 माइनस एक्स ये लाइन से नीचे और पैराबोला से ऊपर, मतलब ये रीजन। अब इस रीजन का करना क्या है? इस रीजन को x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, इसको m:1, मतलब ये एरिया और ये एरिया का रेशियो अगर हम a1 इसे कहें, इसे a2 कहें, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू m अपॉन n, और m और n का HCF 1 है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना होगा। तो सबसे पहली बात, वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ भी लेना प्रेफरेबल, वर्टिकल स्ट्रिप लेना यहाँ भी प्रेफरेबल। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो पैराबोला के साथ यहाँ पे y की वैल्यू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो ये पॉइंट आपका 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। तो a1 आपका कितना हो जाएगा? a1 आपका हो जाएगा, कलर दिख रहा है ना? ओके।
अपर कर्व स्ट्रेट लाइन माइनस लोअर कर्व पैराबोला 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? -2 से -1। तो क्या कैलकुलेट कर दिया जाए? चलिए भाई, -2 से -1 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 -2 से -1 -2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस, ये स्पीड आपकी हमसे तेज होनी चाहिए, -4 -2 प्लस 8 बाई 3। तो बोलो a1 कितना? a1 आपका -12 -6 प्लस 4 अपॉन 12, 4 2 6 -18 प्लस 8 बाई 3, 18 14 कितना? 12 6 18 14 -7 बाई 6 प्लस 10 बाई 3, तो -7 प्लस 20 बाई 6 13 बाई 6। दिस इज ए। आइए A2 देखते हैं। A2 कहां से कहां तक? -1 से 1। अपर कर्व 3 माइनस एक्स -1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 से 1, ये साहब 0 हो गए, ऑड फंक्शन। 3 माइनस 1 2, और ये आपका 2 टाइम्स, कलर बदलो भाई, 2 टाइम्स 0 से 1, उसको भी जंप कर रहे हैं, 2 का 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1, तो 2 माइनस 1 बाई 3 10 बाई 3, 12 माइनस 6 18, 18 प्लस 4 14, तो -7 बाई 6, 2 2 कैंसिल, 3 दूनी 6 दूनी 12 -3, ओ थैंक यू, तो -3 और यहाँ +2, और यहाँ ओ सॉरी, कहाँ से एलसीएम, ये पूरा पूरा ये ओ -12 -3 प्लस 2 अपॉन 6, तो और माइनस 12 3 15 -13 बाई 6 प्लस 10 बाई 3, -13 प्लस 20 बाई 6 7 बाई 6। तो ये कैलकुलेशन में यहाँ पे हमसे गलती हुई, आप लोग से कैलकुलेशन A1 अपॉन A2, तो A1 कितना है? 7 बाई 6 और 10 बाई 3, तो 7 बाई 20, 20 प्लस 7 27। सेकेंड। थर्ड और कौन सा क्वेश्चन है? ये तो बहुत, देखिए ये क्या है, ये पॉइंट P रिफ्लेक्टेड अबाउट दिस, तो लाइन है आपकी x माइनस 3 बाई 2 y माइनस 5 बाई 5 3, 2, A, इसका मिरर इमेज 5, B, C, तो मिड पॉइंट 5 3 8 4 B प्लस 2 बाई 2 A प्लस C बाई 2।
तो 4 इसमें पुट करो, तो 4 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, 2 5 प्लस 3, तो यहाँ से आपका 4 माइनस 3 1/2, y की वैल्यू b प्लस 2/2 माइनस 5/5, z की वैल्यू a प्लस c बाई 2 माइनस 2/-2। तो यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। क्या क्या आएगी? तो मिड पॉइंट से आपको एक कैलकुलेशन 1/2 p प्लस 2 माइनस 10/10 a प्लस सी माइनस 4/-4। तो यहाँ से आपका इस इक्वेशन से b आ गया आपका, और यहाँ से आपका a प्लस सी में रिलेशन। एक और रिलेशन चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो 4 माइनस 3 1, b प्लस 2 माइनस 2, तो b माइनस 2/2, a प्लस सी c माइनस a/2। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? तो 5 इज इक्वल टू b माइनस 8, तो b इज इक्वल टू 13, तो यहाँ 13 माइनस 2 11/2। तो यहाँ से एक रिलेशन आपका a1 a2 2 प्लस 55/2 माइनस 2 कैंसल, तो माइनस सी प्लस ए इक्वल टू 0। तो एक रिलेशन यहाँ से, एक रिलेशन यहाँ से, आपका सी और ए आ जाएगा। वैल्यू पुट करके आप आगे बना लीजिए। तो सी माइनस ए, यहाँ से आपका दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो वहां से आपका ये रिलेशन आया। c प्लस ए यहाँ से रिलेशन आया था, a माइनस 55/4 आएगा, b 13 आएगा, c 63/4, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखने में क्वेश्चन बहुत आसान था जानकर के लिए, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी की तरफ थी। तो ये देखना पड़ेगा, मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं, डरना नहीं है, क्वेश्चन को आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका माइनस π/2 से π/2 dx अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 4। ये क्वेश्चन भी इजी ही था। माइनस π/2 का मतलब माइनस 1.57 लगभग, तो इसको ब्रेक करेंगे। माइनस π/2 से -1 dx, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2, -1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, 1 से π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1, 4 - 2 2, 1/2 बाहर, x तो π/2 -1, 1/3 बाहर, 0 माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1/4 1 - 0 प्लस 1/5 π/2 -1। नहीं छोड़ देंगे, नहीं छोड़ते हैं। अच्छा भाई, तो π/4 -1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 π/10 -1/5। एलसीएम 20, 5 2 7 पाई, 7 पाई, 7 पाई 7। अच्छा, अब आगे ना जाए हम लोग, तो यही छोड़ दे, 7 पाई इसी में है केवल, नन ऑफ दीज है नहीं। फिर भी टाइम है तो कर लेते हैं। 4 3 12 5 60, ये भी तो है, तो प्लस है तो यहाँ -30, यहाँ +10।